Now next is concentration cells. There are two types of concentration cells. First is electrolyte concentration cells. Second is electrode concentration cells. लास्ट लेक्चर में किया था कंसंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं, जिसमें करंट फ्लो करता है या इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ड्यू टू दी कंसंट्रेशन डिफरेंस. किसकी कंसंट्रेशन? या तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो या इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो. तो ऐसे सेल्स के लिए ये भी हमने पढ़ा था कि ई नॉट सेल जो है उसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है. ई नॉट सेल की वैल्यू जो वो 0 होती है. अब हम इसमें दो टाइप्स करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल. इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का मतलब जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है, और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल का मतलब जिसमें इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन वो डिफरेंट है. अब जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसकी मैं एग्जांपल लिख रहा हूं. लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा बताया था. Zn सॉलिड, Zn SO4 जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है. दूसरी ओर भी आपका इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट है और इलेक्ट्रोड है जिंक. इसमें जो ये जिंक सल्फेट है एनोड हाफ सेल, उसकी कंसंट्रेशन है C1 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन है C2. ओनली डिफरेंस इज दिस. तो अगर हम रिएक्शंस लिखें तो एनोड पे रिएक्शन क्या होगी? जिंक है सॉलिड, that is going to change into positive aqueous by losing to electron. इसकी कंसंट्रेशन है C1. कैथोड पे चलें, कैथोड पे भी यही है. Zn2 positive aqueous takes 2 electron, change into Zn solid, इसकी कंसंट्रेशन है C2. ओवरऑल लिखेंगे तो ये भी कट गया, ये भी कट गया. तो यहां पे आ जाएगा Zn2 positive aqueous C2 change into Zn2 positive aqueous C1. N की वैल्यू 2, ई नॉट सेल इसका 0 होता है. तो दिया नहीं होगा, हमें कंसीडर ही कर लेना है, क्योंकि इस ऐसे सेल के लिए जो है वो ई नॉट सेल 0 होता है. अब अगर हम नॉर्मलिस्ट इक्वेशन लिखें इसकी, इस सेल की हम नॉर्मलिस्ट इक्वेशन लिखने जा रहे हैं. तो n की वैल्यू कितनी है? 2, हमें पता चल गया. So this is a nonlinear equation for this cell that will be equal to E cell, E naught cell minus 0.06 by 2 log. अब कंसंट्रेशन डिफरेंस है, ऊपर क्या आ जाएगा C1, नीचे क्या आ जाएगा C2, C1 by C2. सो दिस इज नॉर्मल इक्वेशन. इसमें जो ई नॉट सेल है वो 0 है, इसको छोड़ दो. तो ओवरऑल आपके पास क्या बचता है? ई सेल माइनस 0.03 log C1 by C2. तो अब ऐसे इन जनरल अगर हम लिखें किसी भी सेल के लिए, तो ऊपर एनोड की कंसंट्रेशन और नीचे कैथोड की कंसंट्रेशन आ जाएगी. तो ऐसे सेल के लिए क्वेश्चन क्या आता है? आपको ये सेल दे दिया, कंसंट्रेशन C1 C2 दे दी. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन इज above cell will work when A part C1 is greater than C2, B part C1 is equal to C2, C part C1 is less than C2, and last D part is cannot determine. ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो अब हमें कैसे पता करना है? ये सेल के लिए हमें इक्वेशन निकाली. तो आपका जो ई सेल है दैट शुड बी पॉजिटिव,
और ई सेल को पॉजिटिव करने के लिए C1/C2 की वैल्यू 1 से कम होगी, <1। अगर 1 से कम होगी तभी लॉग है जो नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। और C1/C2 1 से कम तब होगा जब हमारा C2 ग्रेटर होगा C1 से। तो ये ऑप्शन आपकी आ जाती है सी। सो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कंसंट्रेशन सेल से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एक और प्रॉब्लम जो पीएच इन्वॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इज प्लैटिनम, दैट इज इलेक्ट्रोड, hydrogen electrode is given, H positive aqueous ion and salt bridge, again H positive aqueous, again H2 gas and platinum electrode। इसकी कंसंट्रेशन दे दी C1 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन दे दी C2 मोलर। ये बन गया एग्जाम्पल किसकी होगी, ये कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल की। अब हम एनोड हाफ सेल और ये आपका हो जाता है कैथोड हाफ सेल, दोनों की रिएक्शंस लिखते हैं। एनोड हाफ सेल के लिए क्या होगा, H2 गैस चेंजिंग इनटू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए अगर हम लिख लें हाफ रिएक्शन, तो E ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, E नॉट सेल तो 0 हो गया, E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज 0। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, -0.059 बाय n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव का स्क्वायर। ये तो H2 तो दिया हुआ गैस, इसकी तो कंसंट्रेशन 1 है। तो अब n की वैल्यू इसमें नजर आ रही है, मैं 2 पुट कर रहा हूँ। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, लॉग H नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव ये बन जाएगा आपका PH इसका एनोड का। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो दिस इज योर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड हाफ सेल। इस सेल को देखें, इसमें क्या हो रहा है, 2H पॉजिटिव एक्वस टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू H2 गैस। इसके लिए हम लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल RP -0.059 बाय 2 लॉग ऊपर 1 नीचे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2 का स्क्वायर। प्लस साइन करके इसको ऊपर ले जाएंगे, प्लस 0.059 बाय 2 लॉग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ये 2 से 2 फिर कट जाएगा। ओके, अब ये इसके आगे हम माइनस साइन लगा के तो इसको क्या कर देंगे, ये बन जाएगा हमारा रिडक्शन पोटेंशियल ERP इक्वल टू 0.0591 PH कैथोड। अगर हम ओवरऑल निकाल लें दोनों सेल को, ई सेल किसके इक्वल होता है, E ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऐड कर दें तो ई सेल किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.059 ब्रैकेट में PH एनोड माइनस PH कैथोड। तो ये रिलेशन बन जाता है। इस रिलेशन की बेस पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। इस रिलेशन की बेस पे तो कह रहा है कैलकुलेट ई सेल ऑफ, सेल दे दिया, सेल इज प्लैटिनम H2 गैस NaOH aqueous salt bridge H2SO4 H2 गैस प्लैटिनम। अब कंसंट्रेशन दे दी इसकी 0.1 मोलर
और H2SO4 की कंसंट्रेशन दे दी 0.05 मोलर। तो अब हम क्या करेंगे, पीएच चाहिए हमें एनोड की और कैथोड की। एनोड की पीएच के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमें चाहिए। ओके, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है तो यहां से हम H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो निकाल लेंगे, 10⁻⁻13 आ जाएगी, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है हमारी हाइड्रोक्सिल आयन की। अगर 13 आ जाती है तो पीएच आपका जो वो 13 आ गया। इसमें H2SO4 है, दैट इज गोइंग टू डिसोशिएट टू फॉर्म 2H पॉजिटिव आयन। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो 0.1 आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 0.1 है तो पीएच आपका 1 आ जाता है। बस इसमें पुट करेंगे E cell is equal to 0.059, 13 minus 1, 0.059 into 12, तो मल्टीप्लाई करेंगे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा वोल्ट में। तो ये था अबाउट दी इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इसमें करंट फ्लो करता है ड्यू टू दी डिफरेंस इन दी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरी टाइप थी, इसमें हम डिस्कस करेंगे बोथ इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स। अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन के डिफरेंस से। जैसे मान लो एक सेल दे दिया प्लैटिनम H2 गैस, oblique H पॉजिटिव एक्वस, डबल लाइन H पॉजिटिव एक्वस, सिंगल लाइन H2 गैस, प्लैटिनम। इसका जो प्रेशर है हाइड्रोजन का वो दिया हुआ है P1 ATM, इसका जो प्रेशर है वो दिया हुआ है P2 ATM। प्रेशर डिफरेंस है दोनों में। तो अब ये जो है आपका ये है एनोड हाफ सेल और ये जो है ये है कैथोड हाफ सेल। एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होगी वो लिखेंगे पहले। H2 गैस है वो चेंज किस पे हो रही है, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, E नॉट ओवरऑल 0 रहेगा, इसका भी 0 है। कैथोड पे क्या हो रहा है, 2H पॉजिटिव टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू H2 गैस। ठीक है, अब अगर ओवरऑल लिखेंगे तो सब कट जाएगा, लेकिन H2 नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इस H2 का प्रेशर है P1, इस H2 का प्रेशर है P2। ये आ जाएगा H2 गैस एट P1 चेंज इनटू H2 गैस एट P2। यहां से हम फिर इसकी नॉर्मल इक्वेशन लिख लेते हैं। E सेल E नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग, ऊपर क्या आएगा P2, नीचे क्या आ जाएगा P1। ठीक है, ये वैल्यू 0, तो E सेल आपका आ गया माइनस 0.03 ले लो लॉग P2/P1। इसमें से भी सेम क्वेश्चन बनेगा। सेल रिएक्शन कब होगी, सेल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन A ऑप्शन P1 greater than P2, B option P1 less than P2, C option P1 equal to P2 and D option can't determine। तो अब E सेल को पॉजिटिव करने के लिए हमारा P2/P1 क्या होना चाहिए, लेस देन 1, तो उसके लिए P1 ज्यादा होनी चाहिए P2 से, तो आपका आंसर बन जाता है A, P1 should be greater than P2। ये था कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, जिसमें इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन की वजह से जो है वो करंट फ्लो करता है, या उसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास आता है थर्मोडायनामिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। इसमें कुछ थर्मोडायनामिक्स रिलेशंस हैं और बेसिकली कैलकुलेशन बेस है ये टॉपिक, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।